मुमताज़ अदीब शाहनवाज खान की किताब भोपाल में जंग आज़ादी का इतिहास का भोपाल में इजरा किया गया। सिमता ट्रस्ट के ज़ेर इत्माम भोपाल दुष्यंत कुमार संग्रहालय में मुनक़दा इजरा तकरीब में उर्दू और हिंदी के मुमताज़ अदीबों ने शिरकत की और तहरीक आज़ादी में भोपाल के हवाले से लिखी गई किताब को अहम दस्तावेज़ से ताबीर किया। इजरा तकरीब में दानिश्वरों ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि एक ऐसे वक्त जब शहरों के साथ मखसूस कौम की कुर्बानियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, ऐसे में ये किताब हक़ाइक़ को सामने लाने में अहम रोल अदा करेगी। तब भोपाल की हिस्ट्री को कंट्रोवर्शियल बनाया गया था। सच्चाई को सामने लाने के लिए दस्तावेज़ों के समर्थन के साथ मैंने किताब लिखी है और बहुत रिसर्च किया है और तमाम किताबें मैं इस वक्त साथ में लाया हूँ, जिसमें भोपाल का गजेटियर भी शामिल है जो सरकारी दस्तावेज़ है। उस सरकारी दस्तावेज़ में भी सब कुछ लिखा हुआ है कि जो है 1949 में जो है वो भोपाल में जो आंदोलन चला था वो भोपाल को पड़ोस की रियासत मध्य भारत में शामिल करने का आंदोलन था। तो इस तमाम इतिहास को मैंने एक ख़ास बात और बता दूं मैं आपको, जो भाई रतन कुमार थे उनका भी लेख मैंने अपनी इस किताब में शामिल किया है। मैंने किसी को जो है वो मतलब अगर कोई कहे कि था वो मुखालिफ थे, नहीं, वो उन्होंने भाई रतन कुमार जी ने शाकिर अली खां के लिए बहुत अच्छा भी लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। और उन्होंने वो सब भी भोपाल में विलीनीकरण आंदोलन क्या था वो भी उसमें उन्होंने मांगे शामिल करी थी। उसमें मैंने उनका आर्टिकल भी शामिल किया है। मैं इतिहास को, पूरा जो सच्चा इतिहास है उसको भोपाल के सामने पेश करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस किताब को शाये किया है। एक तो यह है कि एक ख़ास मौजू पर पूरी किताब तैयार की गई है। 1857 से लेके 1947 तक जो वाक़यात हुए हैं, बल्कि 1949 तक जो वाक़यात हैं उनको जमा किया गया है। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जो तारीख़ है उसको जो हुकूमत होती है और जो हुक्मरान तबका होता है वो हमेशा तोड़ मरोड़ के पेश करता है। उसमें वो बातें डाल देता है जो उसकी हुकूमत के लिए बेहतर होती हैं और दूसरों के लिए नुकसानदेह होती हैं। इसलिए इस किताब की इशाअत की ज़रूरत आई, इसका काम करने की ज़रूरत आई और शाहनवाज खान ने बहुत मेहनत के साथ सारे तारीख़ी और दस्तावेज़ और हवाले जमा करके इसको लिखा है।